नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं खाई शेरगढ़ के आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और जहां पे आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी जो है वो बच्चों के द्वारा जो है वो उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है वो अपने अपने विषयों में जो है वो किया जाना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, यहाँ पे कुछ स्टॉलें जो है वो लगाई हुई है। इन स्टॉलों पे अगर बात करें तो बच्चों ने साइंस के हैं, मैथ्स के हैं और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो है वो यहाँ पे मॉडल जो है वो बच्चों ने बना करके जो है वो रख रखे हैं। और लगातार जो है वो अभिभावकों को, यहाँ पे जो भी अभिभावक यहाँ पे पहुँचने वाले हैं उनको इन मॉडल्स के बारे में जो है वो जानकारी देने वाले हैं। खैर वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बातचीत करते हैं, बच्चों से जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से यहाँ पे ये मॉडल्स जो है वो बना रखे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ मुख्य स्टेज की, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम जब प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे को अगर बचपन से ही, शुरुआत से ही अगर स्टेज पे जो है वो प्रस्तुतियाँ देने का मौका दिया जाए तो वो बच्चे का जो स्टेज फोबिया यानी कि स्टेज पे जो टांगे कंपाती हैं उनसे जो है वो बच्चे को निजात दिलाई जा सकती है। यही कारण है कि नर्सरी से लेकर के और 5वीं क्लास तक के बच्चों को जो है वो ये स्टेज का कार्यक्रम जो है वो उनसे प्रस्तुत जो है वो करवाया जा रहा है। उनका जो है वो स्टेज फियर दूर करने का मकसद से जो है वो ये कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी संख्या में पेरेंट्स जो भी जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं वो उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है वो यहाँ पे ले चलता हूँ और ये देखिएगा, ये पेरेंट्स जो है वो बच्चों से समझ रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से कौन सा मॉडल कैसे जो है वो काम करता है। बच्चे जो है वो फटाक से इनको बता रहे हैं। ये ऑटोमेटिक क्रेडल सिस्टम है। ये क्या है? झूला है शायद। ये क्या है बेटा? ये ऑटोमेटिक क्रेडल सिस्टम है। अच्छा, कैसे काम करता है ये करता है, इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है जिससे बेबी जब कपड़े गिले कर देगा तब यहाँ पे उसकी साउंड आएगी। और यहाँ पे पंखा है, जो बच्चे का कपड़ा गिल्ला हो जाएगा ना उससे वो कपड़े सूख जाएंगे। अच्छा, अब तो झूले के अंदर ही सूख जाएगा। हाँ। अच्छा, ये बना के दे सकते हो आप? और जो एक्स्ट्रा यूरिन है वो इस पाइप से बाहर आ अच्छा, जाएगा। पाइप से बाहर आ जाएगा, मतलब कि साथ के साथ सूख जाएगा ये झूला है? हाँ। कौन सी क्लास है आपकी? 7th। अच्छा, ये 7th क्लास के ये तमाम बच्चे हैं। इन्होंने जो है वो ये झूला एक ऑटोमेटिक ऐसा तैयार किया है कि बेबी अगर सुसु कर देता है तो उसका जो है वो यूरिन जो है वो सूख जाएगा और अलार्म जो है वो बज जाएगा। उसके बाद ये क्या है? बैलून कार। ये एक बलून कार है, इसके अंदर हम हवा भरते हैं, तब हवा भर के हम इसको छोड़ते हैं तब ये अपने आप चलती है। चला के दिखाना। ये देखिएगा, अब ये अपने आप चलती है। ये देखिएगा, जैसे जैसे ये बैलून की हवा जो है वो निकलेगी वैसे वैसे कार आगे बढ़ेगी। कौन सी क्लास है आपकी? 6th क्लास। 6th क्लास है। तो इन दोनों बच्चों ने जो है वो अपने दिमाग से ये एक खोज जो है वो, इसको हम कह सकते हैं की है। बहुत अच्छी यूनिक चीज जो है वो ये हमें दिखाई दी है। आगे ये क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ज्योमेट्री पार्क। अच्छा, ज्योमेट्री पार्क है, यानी कि ज्योमेट्री में जो जो सामान होता है वो सारा आपने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। क्या मकसद है इसका? सर ये टाइप्स ऑफ एंगल है, ये सेंटर है एंड ये पॉइंट्स एंड लाइंस टाइप ऑफ एंगल्स। सर इसका मतलब ये है कि आजकल के ज़माने में जहाँ बच्चे सिर्फ फ़ोन देखते हैं, वहाँ पे हमने इस मॉडल को इसलिए प्रदर्शित किया है कि इसके अंदर जियोमेट्री के साथ साथ ग्राउंड के बारे में भी सब कुछ बताया गया है। हमारा मेन मोटिव ये है कि बच्चे खेलने के साथ साथ पढ़ाई के अंदर भी आगे विकसित हों। कौन सी क्लास है आपकी? 7th। 7th। अच्छा, आपने सभी ने मिलकर बनाया है? हाँ जी। कौन सा गांव आपका? खाई शेरगढ़। खाई शेरगढ़ से ही हो? तो ये 4 बच्चे हैं जिन्होंने ये मैथमेटिक्स की ये आइटम है, ज्योमेट्री पार्क जो है वो इसको नाम दिया है और ये बनाया है। काफ़ी अच्छी खूबसूरती के साथ बच्चों ने अपने मॉडल जो है वो प्रदर्शित किए हैं। अच्छा, आगे ये क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रायिकता मतलब कि हिंदी में जिसको बोलते हैं ना। तो ये कैसे काम करता है? क्या मॉडल आपने बनाया, बताइएगा। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, चांस और पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जांपल आज बारिश होगी, ये हमारी संभावना है। इसको हम चलाएंगे तो ये के अंदर मार्बल डालेंगे और इसको घुमाएंगे। टोटल आउटकम्स हमारे पास 14 है और ये 10 पे आके रुका है तो 10 की प्रोबेबिलिटी 1/14 होगी।
अच्छा 1/14 होगी, ठीक है। और ये क्या चीज़ है ये पेरेंट्स बताएंगे, इसके अंदर से नंबर चूज अच्छा, करेंगे। ठीक है। पेरेंट्स मतलब कि 8 नंबर आने की कितनी संभावना है, तो उसको जो है वो आप इसमें जो है वो बताओगे कि इतनी संभावना है इसकी। अच्छा, और ये कॉइन वगैरह ये? सर ये हमारे एग्जाम्पल है। अच्छा, एग्जाम्पल है कि अगर एक कॉइन है या 2 डाइस हैं तो उनके आने की संभावना कितनी हो जाती है ना? यस सर। ठीक है। कौन सी क्लास आपकी? 7th। 7। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। अब आगे चलते हैं। एक पेड़ लगा रखा है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, इस गुड़िया को देखिएगा, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं और इन्होंने जो है वो इतनी शानदार प्रस्तुतियां जो है वो ये दे रहे हैं। हाँ, क्या रियल नंबर है ये बेटा? यस सर। अच्छा, क्या नाम है? पहले नाम बताओ आपका। कुमकुम। कुमकुम, नाम भी बहुत प्यारा है, अपने शक्ल जैसा जो है वो प्यारा नाम ले रखा है इस गुड़िया ने। अच्छा, ये क्या है ये बताइएगा। This is real number. Any number which can be represented on the number lines is called a real number. It consists of rational and irrational both numbers. In other words, the number you can think is the real number. It includes whole number, natural, all integer, and fraction, everything. चलो अभी है ना, एक बार हिंदी में और बता दो। कुछ नंबर जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइंस पे, उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं, जो कंसिस्ट करते हैं रैशनल एंड इरेशनल दोनों नंबर्स को। अगर हम आम शब्दों में कहें तो जो नंबर हम सोचते हैं उन्हें रियल नंबर कहते हैं। इनमें आते हैं होल नंबर, नेचुरल, सभी इंटीजर्स, फ्रैक्शन, एवरीथिंग। तो मतलब कि इन्होंने नंबर्स को जो है वो यहाँ पे डिफाइन किया है। तो ये बेटा ये किस लिए लगा रखे हैं आपने? यहाँ पे स्विच से लगा रखे हैं। साइजिंग के लिए ये लाइट जगेगी। नेचुरल नंबर कोई और करेगा, होल नंबर कोई और, इंटीजर, रैशनल और इरेशनल नंबर। सर पहले हमें नेचुरल नंबर आपको वो बताएगा। अच्छा, नेचुरल नंबर। हाँ, नेचुरल नंबर, जिन नंबरों की हम काउंटिंग करते हैं हम उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं, जैसे 1, 2, 3 और आदि। होल नंबर, जो नंबर 0 से शुरू होते हैं और आगे तक चलते रहते हैं हम उन्हें होल नंबर कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 और आदि। ठीक है। अच्छा, तो ये है इन्होंने जो है वो नेचुरल नंबर का, अगर यहाँ से बटन दबाएंगे तो नेचुरल नंबर की लाइट जलेगी और नेचुरल नंबर जो है कौन कौन से हैं वो ये बच्चे जो है वो पेरेंट्स को बताएंगे। उसके बाद होल नंबर कौन से हैं तो होल नंबर पे लाइट जलेगी, होल नंबर पे अगला जो जिस बच्चे को बताना है वो बताएगा। उसके बाद आगे जो है वो इंटीगर नंबर कौन से हैं वो ये गुड़िया फिर से बताएगी। कौन से होते हैं इंटीगर नंबर? All natural number include 0 and negative of natural number are called integer. Positive integer 1, 2, 3, etc. are all positive integer. Negative integers -1, -2, -3, etc. are negative integer. 0 is neither a positive nor a negative integer. सभी नेचुरल नंबर जो इंक्लूड करते हैं 0 को एंड नेगेटिव एंड नेचुरल नंबर को उन्हें इंटीजर कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1, 2, 3 आदि सभी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। नेगेटिव इंटीजर होते हैं -1, -2, -3 सभी नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जो 0 होता है ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही वो नेगेटिव इंटीजर होता है। तो ये गुड़िया देखिएगा, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ही भाषाओं में जो है वो बहुत फराटेदार जो है वो बोलती है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो इस गुड़िया की हमें देखने को मिली है। सभी बच्चों की लगभग जो है वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आप कौन सा नंबर बताओ? Number. रैशनल नंबर बताइएगा। The number which can be written in the form of p by q, where p and q is integer and q is not equal to 0 is called rational number. For example, 1/2, 1/3, 4/5, etc. अच्छा, और आप कौन से बताओगे? इरेशनल नंबर। यस सर। क्या नाम आपका? रिया। रिया। Rational number. It cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. And irrational number is a real number that cannot be expressed as a ratio of integer. For example, √2, √3 and pi etc. Rational number जो होते हैं जिन्हें हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम irrational number कहते हैं या वो irrational number कहलाते हैं। वेरी गुड। आगे नाउन के बारे में बताओगे आप? सर नाउन जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन इसमें उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और अच्छा, आप कौन से बारे में बताओगे? सर नाउन वह होते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम, जैसे किसी जगह का नाम और किसी जानवर का नाम होता है। चलिए आगे क्या है? डिटरमाइनर, ये क्या होता है बेटा?
First of all, I would like to thank you for the time given to you from your precious time in the brightness of your program. It is our pleasure to define our model in front of you. Now let us come to our main point, sir. This is the model name determiner. Determiner are words that come before noun something about their quality or ownerships. Another name for determiner limiting adjective as that modified by noun process. Good morning, sir. My name is Lakshmi. Determiner are the word which is used before the meaning in some way. In the first one is possessive determiner. These are, these, that, these, those. These are the word which is qualify the things. Thank you, sir. वेलकम। तो ये दे रखा है इन्होंने नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हैं और ये मॉडल जो है वो इन बच्चों ने बना रखा है। अच्छा, तो कौन सी क्लास आपकी? फोर्थ क्लास है। सभी फोर्थ क्लास की हो? सर मैं सिक्स्थ है। आपकी सिक्स्थ फोर्थ। यानी कि 2 बच्चे फोर्थ के हैं, 2 बच्चे सिक्स्थ क्लास के हैं। चलिए अभी हम चलते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और यहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, स्कूल्स हैं और हॉस्पिटल है, टेरिटरी है, ये सारी चीज़ें जानते हैं, फार्म हाउसेस वगैरह, फिशिंग, डेयरी। ये मॉडल जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी दिलचस्प जो है वो लगा है। आप में से कौन बताएगा इस मॉडल के बारे में? Economic activity which we provide into 2 parts, first non-economy and non-economic activity. Economic activity which we provide to earning money and again divided in 3 parts, first primary, secondary and third tertiary activity. Now I tell about primary activity. Primary activity, those activities which are totally attached with nature. We use natural resource from make earning. It involves agriculture craft like fishing, dairy farming, foresting, etc. तो यहाँ पे जो है वो ये बच्चे अलग अलग जो है इन्होंने बना रखा है। कौन सी क्लास है आपकी? 7th। सभी बच्चे 7th के हैं? अच्छा, इनकी 6th है और आपकी 7th है। तो ये देखिएगा, ये अलग अलग जो है वो बच्चे यहाँ पे इस जो है वो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को डिफाइन करने के लिए हैं। और आगे यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स मॉडल। बताइएगा क्या है, हिंदी में कौन बताएगा? आप बताओगे? बताइए। पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के अनगिनत स्थल रूप पाए जाते हैं। स्थल मंडलों के कुछ भाग ऊंचे तथा कुछ भाग नीचे होते हैं। स्थल रूपों को उसकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि से पुकारा जाता है। यहाँ पे इनको जो है वो इन्होंने जो लैंड किस फॉर्म में जो है वो मिलती है, जैसे पानी की अगर बात करें तो पानी जो है वो गैस और इसके अलावा अगर बात करें तो कठोर भी मिलता है और तरल भी मिलता है, तीनों फॉर्म में मिलती है। तो ज़मीन जो है वो किस फॉर्म में मिलती है वो यहाँ पे बताया गया है कि पर्वत के रूप में, पठार के रूप में और समतल इलाकों के रूप में ये मिलता है। चलिए अब आगे क्या है, क्या मॉडल आपका? सोसाइटीज। ठीक है, हाँ बताइएगा क्या मॉडल? पुरातत्वविदों ने आरंभिक काल को 3 भागों में विभाजित किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल इसका समय लगभग 20 लाख साल पहले से 10,000 समय पहले के दौरान माना जाता है। इस समय के दौरान लोग पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग करते थे। वे इनका उपयोग जानवरों का शिकार करने के लिए, जमीन खोदने के लिए और मांस चीरने के लिए करते थे। इस समय के लोग अपने आप को धूप, ठंड और बारिश से बचाने के लिए मृत जानवरों की खाल और पेड़ों के पत्तों का उपयोग करते थे और वे गुफाओं में रहते थे। नव पाषाण काल इसका समय लगभग 8,000 से 4,000 समय पहले के दौरान माना जाता है। इस समय के दौरान लोग कृषि करना सीख गए और इस तरह से किसान बन गए। कृषि के साथ साथ पशुओं जैसी गाय, घोड़े इत्यादि पालना शुरू कर दिया और साथ ही साथ मछली पालन भी शुरू किया। अग्नि की खोज इस युग की मुख्य खोज मानी जाती है। इस युग के लोगों ने अग्नि का प्रयोग अपने आप को गर्म रखने के लिए, जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए और खाना पकाने के लिए किया। उन्होंने घास फूस और लकड़ी के उपयोग से घर बनाने शुरू कर दिए। थैंक यू। तो ये जो है वो हमारे जो इससे पहले की जो जनरेशन थी, जैसे आदि मानव काल के बारे में हम अगर लेकर के चलें तो वो जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं इन बच्चों के द्वारा इस मॉडल में जो वो दिखाई गई है, यानी कि द अर्लीस्ट सोसाइटीज़। तो उसके बाद जो है वो आगे काल कितने प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो इन काल के बारे में कौन बताएगा? कौन सी क्लास आप सभी की? फिफ्थ। सभी की 5th क्लास है? यस सर। अच्छा। भूतकाल का मतलब है कि जो चीज़ें आपकी हो चुकी है, जो चीज़ें आपकी निकल चुकी है, और वर्तमान काल का मतलब है जो अब चल रही है, जो चीज़ें अब चल रही है, और भविष्य काल का मतलब है जो चीज़ें आगे आएगी।
ठीक है, तो ये इन्होंने जो है वो इसके अंदर मॉडल के अंदर जो है वो प्रदर्शित किया हुआ है। आगे संज्ञा सर्वनाम किसे कहते हैं, वो जो चौथी पांचवी कक्षा में जो हम हिंदी में की व्याकरण में पढ़ा करते थे, उपसर्ग प्रत्यय वगैरह, जो वो चीज़ें यहाँ पे संज्ञा का मॉडल जो है वो इन बच्चों ने बना रखा है। कौन सी क्लास आपकी? सेवंथ क्लास है। आपकी फिफ्थ है। अच्छा, सारे अलग अलग क्लासेस जो आपकी? फिफ्थ। है। अच्छा, तो इसके बारे में कौन बताएगा? आप बता दो, क्या बताओगे, क्या जानते हो आप संज्ञा के बारे में? संज्ञा ये संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन से आते हैं? जैसे ताजमहल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, मतलब कि किसी का नाम हो। और भाववाचक में कौन बताएगा भाववाचक का? हाँ। जिन शब्दों से किसी प्राणी के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, प्रेम एक भाव है। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर एक गुण है। वेरी गुड। तो आगे जो है वो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के पार्ट्स के पास हम ले चलते हैं आपको। और ये मुख्य मुख्य पार्ट्स जो है वो यहाँ पे रख रखे हैं। माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है और सीपीयू है। तो क्या नाम है आपका? ममता। ममता। अच्छा, कौन से क्लास से आप सभी? मैं सेवंथ। सभी 7th से हो? अच्छा, आप 8th से हो। तो हिंदी में कौन बताएगा कंप्यूटर्स के बारे में? बताइए। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करती है। यह एक ऐसी मशीन है जो वर्तमान युग में हर जगह पर प्रयोग की जाती है, जैसे कि स्कूल, बैंक, कॉलेज इत्यादि। कंप्यूटर के 4 मुख्य भाग है: मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। सीपीयू जैसे कि ब्रेन मानव शरीर में होने वाली गतिविधियों पर नियंत्रित करता है, वैसे ही सीपीयू कंप्यूटर में होने वाली गतिविधियों पर कंट्रोल करता है। इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। कीबोर्ड यह कंप्यूटर का वह हिस्सा है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करा सकते हैं। इसके अंदर कई कीज होती है, जैसे कि न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिक और सम स्पेशल कीज लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, माइनस। मॉनिटर यह कंप्यूटर का वह हिस्सा है जो बिल्कुल टेलीविजन की तरह दिखता है। जैसे कि आप टेलीविजन पर किसी भी विषय से संबंधित फोटोज और वीडियोस को सुनते और देखते हैं, वैसे ही हम मॉनिटर पर फोटोज और वीडियोस को देख सकते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर उस पर कमांड दे सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो आगे जो है वो हम ले चलते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क में। नेटवर्क के किस प्रकार के टाइप्स हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो लग रहा है मुझे। तो इनसे जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिएगा। हाँ बेटा, कौन सी क्लास आपकी? 4th। सभी की 4th क्लास है? yes. अच्छा, आपने मिलके बनाया, आप खुद बनाया या टीचर्स ने बनवाया? खुद ने बनाया है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो कौन कौन से होते हैं नेटवर्क के टाइप? मैन, पैन, लैन, वैन। अच्छा, तो ये लैन जो है, इनको अलग अलग किस तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे? लैन कैसे काम करती है? लैन इसकी फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, और इसके अलावा मैन, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा, और कौन सा बताया आपने चौथा? ये 3 ही होते हैं? 4th भी होता है। 4th कौन सा है? पैन, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये नेटवर्क्स के बारे में जो है वो इन्होंने, आपने शायद ये आपको पता हो कि ये 4 तरह के नेटवर्क होते हैं, मैन, वैन, पैन और लैन। तो वो जो लैन आप लिखा होता है अपने वाईफाई के रूटर पे, तो वो अपने घरों के अंदर जो है वो लगी होती है। तो उसका जो है वो इन्होंने बताया कि किस प्रकार से होता है। आगे जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, वहाँ पे जो है वो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हमें देखने को मिले। और यहाँ पे अब तक जनरेशन कितनी आई है कंप्यूटर की, वो चीज जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिली है। कौन सी क्लास आपकी? 8th। सभी की 8th है? 8th। अच्छा, तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि जनरेशन के बारे में भी मॉडल बनाना चाहिए? मैम ने बताया था। अच्छा, मैम ने बताया था। अच्छा, तो हिंदी में कौन बताएगा जनरेशन के बारे में? आप बताओगे? ठीक है, बताइएगा मुझे, क्या कौन कौन सी जनरेशन है, कितनी जनरेशन आज चल रही है? 5 जनरेशन होती है। इसमें पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, और तीसरी में IC लगाई जाती है, चौथी में VLSI लगाई जाती है, और 5th में ULSI होती है। अच्छा, तो ये काम क्या क्या करती हैं सभी?
पहले जो हमारे फर्स्ट पीढ़ी आई थी कंप्यूटर की, पहली जनरेशन आई थी, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। इससे बिजली की खपत बहुत अधिक होती थी और इसको मशीन लैंग्वेज से प्रोग्राम किया जाता था और ये साइज में भी बहुत बड़े होते थे और साइज में बड़े होने के साथ साथ ये महंगे भी बहुत होते थे। सुपर कंप्यूटर जिसका बताया जा रहा है ना, ये महंगे भी बहुत होते थे। दूसरी पीढ़ी, इसमें ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है वैक्यूम ट्यूब की जगह, और ये वैक्यूम ट्यूब से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में ये छोटे भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं। ये पहले कंप्यूटर थे जो मैग्नेटिक और तकनीकी से इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में रख सकते थे। इन्हें प्रोग्राम करने के लिए मशीन व असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए IBM 7090, CDC 3600। अब 5वीं जनरेशन पे चलते हैं सीधा। आप 5वीं आप बताओगे, अच्छा पहली और 5वीं में क्या फ़र्क है? सर पहली थी ये बहुत बड़ी होती थी, कम चलती थी, ये बहुत तेज चलती है, ये सस्ती भी आती है। ये भविष्य की 5वीं पीढ़ी थी, ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी से बनी है जो कि सस्ती और तेज़ भी चलती है। इसमें नैनो और क्वांटम कंपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसे हम इंटेलिजेंट कंप्यूटर कहते हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे इन तमाम बच्चों ने यहाँ से एक बार मैं फिर से आपको जो है वो ये मॉडल्स जो है वो इन बच्चों के दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में इन तमाम बच्चों के द्वारा जो है वो ये मॉडल मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस के जो है वो और बायोलॉजी वगैरह के तमाम मॉडल जो है वो यहाँ पे इन बच्चों ने बना रखे हैं। तो चलिए अभी जो है वो इस मैनेजमेंट जो है वो स्कूल मैनेजमेंट है वो क्या कुछ कहती है, उनसे जानते हैं। एक्चुअली सर हमारा मेन मोटिव इसका था स्टेज फियर रिमूव करना बच्चों का, इसीलिए हमने इसका नेम ऐसे ही रखा था ब्लूमिंग टैलेंट, कि बच्चों के अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है उसको हम स्टेज पे लेकर आना। और हमारा मेन मोटिव जो इसका रहा है, सारा जो कंसेप्ट था हमारा वो स्टडी रिलेटेड रहा है या फिर कुछ ऐसा मैसेज जो कि बच्चों के लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने स्टोरी टेलिंग वगैरह करवाया है, वो भी सब जो प्रॉपर कंसेप्ट है वो इनकी बुक का कंटेंट है, ताकि अभी जो आगे एग्जाम्स होने वाले हैं बच्चों का स्टडी फियर है जो वो भी रिमूव हो जाए। जो स्लो लर्नर स्टूडेंट्स हैं हमने उनको आगे लेकर आए हैं और हमने नर्सरी टू 8th ईच एंड एवरी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करवाया है। ठीक है, इसमें मैम अगर बात करें तो जो एंकरिंग करने वाले थे यानी कि टोटली परफॉर्मेंस जो है वो अपने उन्हीं बच्चों से करवाई है? हाँ जी, एंकरिंग के लिए हमारे 6 स्टूडेंट्स थे। हमारी एंकरिंग जो प्रॉपर स्टार्टिंग टू एंड तक जो बच्चों की शेड्यूल रही है वो स्टूडेंट्स की ही रही है, उसमें टीचर्स की इन्वॉल्वेशन नहीं रखी है। एक्चुअली इसका भी हमारा मेन मोटिव यही था कि उनका स्टेज फियर है वो जो रिमूव हो सके और उनमें कॉन्फिडेंस आ सके। ठीक है, अगर मॉडल्स की बात करें तो बच्चों ने जो है वो सोशल साइंस पे साइंस के मैथमेटिक्स के जो मॉडल्स बना रखे थे, तो उनका क्या उद्देश्य है मुख्य? उनका भी एक्चुअली यही है कि बच्चों को जो किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन करने में प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कि बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किसी चीज़ के बारे में अगर उनसे एक कंसेप्ट पूछा जाए तो उनको प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज हो और उसको विदाउट एनी फियर प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ उसको वो एक्सप्लेन कर सके। इन फ्यूचर जो है वो आपकी स्कूल की ओर से क्या कुछ प्लानिंग रहने वाली है और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए किस तरह के ध्यान जो दिए जा रहे हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी के हरियाणा के सभी श्रोताओं को मेरी नमस्कार। और जैसे कि हमने 21 डेज डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज जो हमने इससे पहले स्टार्ट किया था कि आजकल जो बच्चों में मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने की एक हैबिट बन गई है, उसको छुड़ाने के लिए हम 21 डेज मोबाइल से दूर रहें, ताकि वो चैलेंज स्टार्ट किया था। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया 21 डेज जंक फूड डिटॉक्स चैलेंज। मीन्स जो आजकल बच्चों में एक क्रेज़ बन गया है, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर ये खाने का जो क्रेज़ बन गया, उसको अवॉइड करने के लिए, एक अपनी हेल्थ पर काम करने के लिए हमने 21 डेज़ का जंक फूड डिटॉक्स चैलेंज जो स्टार्ट किया था, उसका हमें जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है पेरेंट्स से भी, जो हमें बात कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर बहुत अच्छी अपने हेल्थ पर काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो सैलेड वगैरह भी खाने लगे हैं। ठीक है, इन फ्यूचर क्या कुछ जो है वो स्कूल में अगर इस तरह के कार्यक्रमों की बात करें तो किस प्रकार से होने वाले हैं? सर इन फॉर एग्जांपल जो हमने प्रीवियस ईयर
प्रोग्राम किया था कि जुनून, और जुनून के बाद जो हम इस ईयर लेके आए हैं ब्लूमिंग टैलेंट, यानी कि बच्चों को स्टेज का जो स्टेज फोबिया है वो दूर करने के लिए। और आगे भी हम इसी तरह से, अगर पेरेंट्स का जो हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि मिलता रहेगा, और हम इस तरह के जो फंक्शन है वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे।